हाय, ये जनरल लव टैरो रीडिंग है। अगर आप इसे रेजोनेट यानी आपको अगर ये लगता है कि आपके लिए है, तो इससे कुछ सीखें, जानें। अदरवाइज़ इसे जाने दें, इसे एज अ एंटरटेनमेंट लें। आप अपने रिलेशनशिप में एक बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रहे हैं। आप अपने रिलेशनशिप में ग्रोथ महसूस नहीं कर रहे हैं। आपके रिलेशनशिप में ग्रोथ नहीं है, एक स्टैग्नेंट रुका हुआ रिलेशनशिप है। एंड आप चाहते हैं कि सामने वाला एक्शन ले या कुछ करे, बट वो हो नहीं रहा है। आपका रिलेशनशिप आपको बहुत डर लगता है। आपको ऐसा लगता है सिर्फ ये एक तरफ़ा प्यार है। आप एफ़र्ट्स करते हो बट सामने वाला वो करता नहीं है। और ऐसा नहीं है कि सामने वाला बुरा है, सामने वाला एक अच्छा इंसान है, बट उसे शायद आता नहीं है एक्सप्रेस करना। इस रिलेशनशिप में किसी ने आप दोनों में से बहुत ज़्यादा दर्द, बहुत ज़्यादा दुख, बहुत ज़्यादा बिट्रेयल सहा है। किसी को बहुत ज़्यादा तोड़ा गया है इमोशनली, एंड इसलिए कहीं ना कहीं वो अब प्यार नहीं कर पा रहा है। वो, आप ये 2 कप्स देख सकते हैं। वो ये कप ना देख के, वो जो कप गिरे हुए हैं वो देख रहा है। वो अपने आसपास की सुंदरता, रिवर या जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो नहीं देख पा रहा है। तो आपके रिलेशनशिप में भी ऐसा ही है कुछ, जहाँ पे आप दोनों में से कोई तो अपने पास्ट की वजह से, जो उसने एक्सपीरियंस किया है, बहुत ज़्यादा हर्ट, दुख, बिट्रेयल, उसकी वजह से वो ओपन अप नहीं हो पा रहा है अच्छे से। ऐसा नहीं है कि वो ट्राई नहीं कर रहे, वो ट्राई कर रहे हैं बट हो नहीं पा रहा है। एंड इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि दोनों ही सब्र रखें और दोनों आपस में कम्युनिकेट करें, बैठकर ये बात करें कि क्या कमी है। अगर आपको लगता है कि सामने वाला वो एक्शन नहीं ले रहा है, तो आराम से, झगड़े के साथ नहीं, या अपनी आवाज़ को ऊंची करते हुए ना, आराम से बात करें। क्योंकि कई बार हमारा जो टोन होता है वो पूरी बात को बिगाड़ देता है। टोन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप क्या टोन यूज़ करते हैं बात करते समय। आपको बैठकर अपने साथी के साथ, जो भी आपके साथ रिलेशनशिप में है, उसके साथ बैठकर असेस करना है, यानी जानना है कि कहाँ क्या कमी है, क्यों नहीं हो रहा है, और उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेना है। इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा जो ज़रूरी है, जो की वर्ड है, जो बेस, जो इम्पोर्टेंस है, वो है पेशेंस, सब्र, जो आसान बिल्कुल भी नहीं है आप दोनों के लिए। बहुत मुश्किल है सब्र रखना, क्योंकि सब्र कहना बहुत आसान होता है लेकिन रख पाना बहुत मुश्किल। आप अगर एफ़र्ट्स करेंगे तो यूनिवर्स भी आपका साथ देगा, आपको गाइड करेगा। आपको कहीं ना कहीं से वो एक सद्बुद्धि, एक सोच अपने आप आएगी कि हाँ, मुझे ये एक्शन लेना है, मुझे ऐसा करना है, अच्छा ऐसा था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर आपके इंटेंशंस सही होंगे, क्योंकि कई बार हम माफ़ कीजिएगा, कई बार हम खुद बहुत नेगेटिव हो जाते हैं। अगर हमें वो ना मिले जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, हम सामने वाले से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, और जब वो हमारे अकॉर्डिंग बिहेव नहीं करता तो हम बहुत टॉक्सिक बन जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। तो यूनिवर्स आपको ये कह रहा है कि आप में से किसी एक को अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है, बिकॉज़ इस रिलेशनशिप में जो एक कमी है उसकी वजह से टॉक्सिसिटी बहुत बढ़ गई है।
जहाँ पे ना चाहते हुए भी आप लोग एक दूसरे के लिए टॉक्सिक हो गए हो। आप लोग इस रिश्ते को निभाना चाहते हो, आगे बढ़ाना चाहते हो, एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो, लेकिन किसी ने इतना दुख सहा है कि वो चाहकर भी उससे कहीं ना कहीं गलतियां होती जा रही हैं, क्योंकि उसका इमोशंस उस पर बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है। आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी अगर एज आई टोल्ड कि आप मेहनत करें। इट्स ऑल अबाउट पेशेंस रखना और एक दूसरे का साथ देना और अपने दुखों को रिलीज़ करना, कोशिश करना, क्योंकि आसान नहीं होता। जब आप बहुत हर्ट होते हैं, आपने बहुत बुरा एक्सपीरियंस कुछ किया होता है, आपका एक ब्रेकअप हुआ होता है, उसे कम्प्लीटली भूल पाना मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ट्रिगर होती हैं और बहुत छोटी छोटी चीज़ें, एक शब्द से, एक गाने से, या एक खाना, एक तरीके का खाना हो गया, कपड़ा, रंग, कुछ भी बहुत छोटी बातें होती हैं जो ट्रिगर सामने वाले को करती हैं। एंड वही ध्यान हमें देना है। कई बार ऐसा होता है हमें पता भी नहीं चलता कि हम अपने पार्टनर को ट्रिगर कर रहे हैं इस एक्शन से, और फिर क्या होता है कि जो वो इमोशन से गुज़रते हैं उसमें वो फ्रस्ट्रेटेड और टॉक्सिक हो जाते हैं, वो बहुत दुख महसूस करते हैं, तो उसमें वो आपको वो प्यार नहीं दिखा पाते। चेंज मुश्किल होता है, बट इस चेंज से आपको गुज़रना है और आपके पार्टनर को, आपको अपनी ज़िंदगी में बैलेंस लाना है। अपने डर पे काबू करना है। आप देखेंगे कि जब आप दोनों एक दूसरे को ट्रिगर करना बंद करेंगे, ये समझ के कि किसका क्या ट्रिगर पॉइंट है, साफ साफ बोलेंगे कि तुम मुझे बोलो कि अगर तुम्हें कुछ बुरा लगता है या ट्रिगर होता है किसी बात से, किसी चीज़ से, तो मैं वो नहीं करूँगा या करूँगी, चाहे वो कितनी भी छोटी बात हो। और इन सब में मैंने जैसा पहले भी कहा, पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका रिलेशनशिप अभी एक बहुत ही बुरे फेज से गुज़र रहा है, जहाँ पे सब कुछ बहुत बिखरा हुआ है, बहुत टॉक्सिक है, एंड ऐसा लगता है बस ख़त्म कर दो, छोड़ दो। बट ऐसा नहीं करना है, सब्र रखना है, अपने डर पे काबू पाना है, अपनी सूझबूझ से आगे बढ़ना है, एंड आपका रिलेशनशिप सुधरेगा, आपको भी वो खुशियाँ मिलेंगी, और जो डिज़र्व करता है उसको वो चीज़ मिलेगी ही। यूनिवर्स कभी किसी के साथ इनजस्टिस नहीं करता, यूनिवर्स हमेशा जस्टिस करता है। अगर आप प्योर इंटेंशन के साथ, समझदारी के साथ इस रिलेशनशिप को मौका देंगे, पेशेंस रखेंगे, एक दूसरे पे काम करेंगे, एक दूसरे को बेहतर बनाएंगे, और इसमें आसान नहीं होगा। आपको बहुत गुस्सा आएगा, चिड़चिड़ होगा, लगेगा क्यों मैं कर रही हूँ, क्या फ़ायदा। यही सब में आपको पेशेंस रखना है। पेशेंस इज़ द की वर्ड, एंड यूनिवर्स आपको रिवॉर्ड देगा, यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करेगा।